ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। संगत जी, आज के पाठ में हम आपको एक ऐसी चीज़ बताया जाए जो लोग ज़्यादातर ब्लैक मैजिक से पीड़ित है ना, जैसे इनको जैसे घर में लगता है कोई कुछ चीज़ है, नेगेटिविटी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो वाइब्रेशन होती है। तो मैं उन्हें एक चीज़ ऐसी बताने जा रहा हूँ जो 41 दिन तक रेगुलर करनी है आपको। सुबह मॉर्निंग में 4 से लेकर 6 बजे तक किसी भी टाइम आप कर सकते हो। मॉर्निंग में आपको उठ के हनुमान चालीसा का 1 घंटे का नॉन स्टॉप पाठ चला दो। जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल है, जैसे यूट्यूब पे भी चलेगा, जो वाइब्रेशन जो आएगा, जैसे हनुमान चालीसा गूंजेंगी बार बार आपके घर में, आपकी दीवारों में एक एक शब्द रमेगा, तो आपकी दीवारों से, आपके घर से नेगेटिविटी बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पार्ट बहुत पॉजिटिव होता है और हनुमान जी की रक्षा जहाँ आ जाती है वहाँ पे कोई संकट तो टिक ही नहीं सकता। गुरु जी के आशीर्वाद से आपको यह चीज़ मैंने बताई। 41 दिन तक लगातार आपको ये करना है और इस पाठ को आगे से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों का कल्याण हो सके गुरु जी के आशीर्वाद से। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। पाठ को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया। उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने शिव जी का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भगत परवस्था के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों शास्त्र तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्वसिद्धिदाता स्वरूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। और जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो यही हाय इस दिन मैंने यह क्या कर डाला। ओहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो बिसात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया था। खीन मन से यो कहा। अर्जुन बोले, देवादिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालुता भक्तों के कल्याण करता है। सर्वेश आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया है। प्रभु, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वे शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देखकर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वे अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यो बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनि यो कहकर भगवान शिव ने अपने दोस्त दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तागणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्त वत्सल एवं भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा कि पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम अब वर मांगो। उस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है, इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा है वह मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो। ये जो कुछ हुआ है वह शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने भगवान शंकर के योग कहने पर अर्जुन भक्तिपूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा कि शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव भला ही आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यो कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, आप देवादिदेव को नमस्कार है। कैलाशवासी न आपको प्रणाम है। सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारिता 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्र मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ,
आपको मेरा नमस्कार है। मैं सदोजात अभिवादन करता हूँ। वामांग के गिरजा को धारण करने वाले वृषभध्वज आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आपको आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका शरीर विग्रह शुद्ध सप्टिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौरवर्ण का हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं। आपको प्रणाम है। गंगाधर आप व्याघ्र चरम का उत्तरी तथा गज चरम का वस्त्र लपेटने वाले हैं। आपके अंग में नाग लिपटे रहते हैं। आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल चरणों वाले आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित है। आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके स्वामी हैं, जो भक्तों को भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुण्य पुण्य नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त निष्कल हैं। आपको मैं बारंबार शीश झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के लिए प्रेमिता नाना प्रकार की लीलाएं करने हैं वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप सिद्ध रूप और अन्य वेद से त्रिलोक में रमण कर रहे हैं। जैसे धूलिकणों की आकाश में उदय हुई है, तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। नाथ आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेशान आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि अर्जुन द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर भगवान शंकर का मन बहुत प्रसन्न हो गया। वे हंसते हुए अर्जुन से बोले, शंकर जी ने कहा कि वत्स अब अधिक कहने से क्या लाभ है, तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। नंदीश्वर कहते हैं, महर्षि शंकर जी के कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान हैं, घट घट की जानने वाले हैं, ऐसी दशा में क्या कहूँ। तथापि मैं जो कुछ भी कहता हूँ आप सुनिए। भगवान आप मुझ पर शत्रुओं को संकट प्राप्त हुआ है और आपके दर्शन से ही विनिष्ट हो गया है। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने इतना कहकर अर्जुन ने भक्त वत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उनके निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव जी को यह ज्ञात हो गया कि पांडव पुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे परम प्रसन्न हुए और फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव जी बोले, वत्स मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया है, इसे धारण करने से तुम समस्त शत्रुओं के लिए अजय हो जाओगे। विजय लाभ करके ही और साथ में श्री कृष्ण से भी कहूँगा कि वे तुम्हारी सहायता करें, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्म रूप भक्त एवं मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत मेरे प्रभाव से ही तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। ईश्वर कहते हैं कि मैंने यो कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो शीघ्र वे अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया और वे अपने मुख्य गुरु शिव का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहाँ अर्जुन से मिलकर उनकी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ कि मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें संपूर्ण वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय इस आश्रम में महान मनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्षपूर्वक संपत्ति दाता था कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और अवधि को प्राप्त जानकर निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, यह समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहाँ पर आए तक कहने लगे कि इसलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का भी निवारण करने वाले हैं और नित्य ही उनकी सेवा करता हूँ। आप लोग भी उनकी सेवा करें मुने। इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता अथवा दूसरे को सुनाता उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के अवतारों का वर्णन नंदीश्वर कहते हैं कि मुने अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो उनके अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ शैल, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्रिमकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकुवन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। मुने परमात्मा शंभु के ही ये 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्य को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से अक्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवतार सौराष्ट्र नामक है पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले चंद्रकूट
चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नाम के महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्री शैलपुरवा भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाला है। उन्हें भगवान शिव परम प्रसन्नतापूर्वक अपने निवासभूत कैलाश गिरिशेष लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे और पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी स्तुति की जाती है। मुने यह तो है जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन और पूजन करने से मान सुख कारक होता है, अंत में मुक्ति प्रदान कर देता है। इनमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैन नगरी में हुआ, अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रामलाल रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर जो वैदिक धर्म का विनाश कर विपर धरोहिता सब कुछ नष्ट करने वाला उज्जैनी में जा पहुंचा। वह वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं की प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग रूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न प्रदर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परमात्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुनि विंध्यागिरी ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्या का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं की प्रार्थना करने पर भक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहाँ दो रूपों में विकसित हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुनि इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए तो उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हें उन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया है। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारेश, वह केदार में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित है। मुनि वहाँ श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार होने प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते थे। वहाँ शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करते। तात सर्वेश्वर होते भी शिव इसे खंड के विशेष रूप से स्वामी है। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भी भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप के देश के अधिपति राजा सुदर्शन शिव जी के भगत हैं। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था, तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले इस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की है। फिर राजा सुदक्षिणा की प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भगत हैं, नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं। वे कर्मों से निर्लिप्त हो केवल पद के भागी होते हैं। संदर्शक शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहाँ अचल होकर स्थित हो गए। ओहे महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने सारी मनोकामना सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति में मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के सने वहाँ गौतमी नाम से प्रभावित हुए। उसमें नवा अवतार वैश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए हुए जाने को मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय शिव त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष की प्रदाता मुने, जो इसे वे वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्मा को पढ़ता सुनता है, वह भक्ति मुक्ति का भागी बन जाता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ अथवा सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षसों को जो धर्म गाती था मारकर वैश्यों के स्वामी था अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की है। तत्पश्चात बहुत सी लीला करने वाले प्रातपर प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका से ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गए। मुने नागेश्वर नामक उसे शिवलिंग का दर्शन अर्थात अर्चन कर से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो गए जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। इसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिस भक्त वत्सल ने श्री शंकर के परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया है, वे लिंग रूप में आविर्भूत हुए हैं। मुने, उस श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वह सर्वदा भक्ति मुक्ति की प्रदायिता भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सदभक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के
तत्पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा, उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सलता घुष्म को आनंद देने वाला है। उन्हें घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घुष्मा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा शिव जी की आराधना की। तब उसने भक्ति से संतुष्ट हो भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूर्वक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शनता पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इस 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया है। ये सभी भोग और मोक्ष के दाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने शत्रुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभिष्फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, खलक बा शुक्राना, अच्छी दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि हर चीज़ में सेवा है, सेवा मिलने का मौका में सेवा संगत जी हम देते हैं। हर 7 तारीख को गुरु के लंगर सेवा करते, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।